अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस सितंबर के महीने में दो ऐसे वाक़यात हमारे सामने आए हैं जिन पे मैं आज बात करना चाहूँगी और मैं आपकी राय भी लेना चाहूँगी। नाजरीन, दौरान सफ़र एक शख्स अब्दुल अली, उसकी वीडियो एक वायरल होती है जिसमें वो अपने साथी चंद लोगों के साथ जो है वो सियासत पे गुफ्तगू कर रहा होता है और फिर वहीं से बात जो है वो रियासत मदीना की तरफ चल पड़ती है और उस बहसो तकरार में उसको गुस्ताख रसूल करार दिया जाता है। और जब उसको पुलिस कस्टडी में दिया जाता है तो लोग थाने के बाहर भी बहुत एहतजाज करते हैं। और पुलिस कस्टडी में जब वो होता है तो एक मोहम्मद सैयद सरहदी नाम का हाजिर ड्यूटी जो पुलिस अफसर है वो उसको जाके तो उस पर फायरिंग करके उसको हलाक कर देता है। नाजरीन, उसके बाद सिर्फ यही नहीं कि वो उसको हलाक कर देता है बल्कि उसके बाद वो जो मोहम्मद सरहदी साहब हैं उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है, बड़ी पजीराई होती है, उनको फूलों के हार पहनाए जाते हैं कि जी इन्होंने गुस्ताख रसूल का खात्मा किया। और ये सारा वाक़या जो है कि पुलिस कस्टडी के दौरान ही वो बंदा पुलिस कस्टडी में था जब ये सारा मामला हुआ और उसको कत्ल किया गया। नाजरीन, उसके बाद एक और दूसरा वाक़या जो है वो एक उमरकोट के एक रहायशी डॉक्टर शाहनवाज का है। वो एक हॉस्पिटल में मुलाजिम थे और उनके ऊपर जो उनके इलाके का ख़तीब हैं मौलवी, उनकी तरफ से एक मुकदमा दर्ज किया जाता है कि ये गुस्ताख रसूल है ना, तौहीन रसालत की है। और उसके बाद उनको जो एमएस है हॉस्पिटल का वो जॉब से फारिग कर देता है। वो बहुत अपने बारे में बताते हैं, वो अपनी सफाई देते हुए कहते हैं कि जी आप लोग मेरी इन्वेस्टिगेशन करें, एफआईए और पुलिस पूरा मेरा रिकॉर्ड निकाले। जिस आईडी से ये वीडियो वायरल हुई है वो मेरे यूज़ में नहीं है, वो बहुत पुरानी आईडी है और मुझे तो बहुत अरसा हुआ है मैंने आईडी इस्तेमाल नहीं की, मैं फ़ेसबुक इस्तेमाल करता ही नहीं। और आज उन्होंने कहा कि जी बेशक आप लोकेशन निकलवा लीजिए कि ये कहाँ से अपलोड हुई, ये वीडियो कहाँ से अपलोड की गई, और आप पुलिस को जो है इसके मामले में इन्वेस्टिगेशन करने दें। लेकिन इसके बावजूद उनको अपनी जान का ख़तरा था तो वो उमरकोट से कराची आ गए। कराची आए तो यहाँ से उनको कैंट जेल में जो है वो मुंतकिल किया गया। तो नाजरीन, उसके बाद होता कुछ यूँ है कि ख़बर आती है बाद में कि जो डॉक्टर शाहनवाज हैं वो पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं, मार दिए गए हैं या मारे गए हैं। उसके बाद जब उनकी डेड बॉडी उनके वर्सा के हवाले की जाती है तो वो उनको दफनाने के लिए लेके जाते हैं तो काफ़ी मजहबी जमातें जो हैं वो सामने आ जाती हैं, वो सरापा एहतजाज बन जाती हैं और वो एम्बुलेंस रोक लेती हैं और ड्राइवर जो है वो उसको ख़तरा, अपनी जान का ख़तरा लाक हो जाता है और वो फ़ौरन से उनके वर्सा को कहता है कि मैं ये लाश डेड बॉडी कब्रिस्तान नहीं लेके जाऊंगा, आप इसको निकालें और जो मर्ज़ी करें। उसके बाद क्या है, उनके जो वर्सा हैं वो डेड बॉडी जो है उसको अपनी गाड़ी में शिफ्ट करते हैं और उस गाड़ी में जिस तरीके से वो शिफ्ट करते हैं और उनकी टांगें जो हैं वो गाड़ी से बाहर जो है वो लटक रही होती हैं डॉक्टर शाहनवाज की, और वो बड़ी मुश्किल से उनको लेके अपने इलाके की तरफ, किसी दूसरे कब्रिस्तान की तरफ या किसी सहराई इलाके की तरफ, कोई उनका कब्रिस्तान है वहाँ ले जाते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले मजहबी जमातें जो हैं वो ना ही तो उनको मकामी कब्रिस्तान में उनको दफनाने देती हैं बल्कि वहाँ भी एक हजूम होता है, एक हंगामा बरपा होता है। वो कहते हैं कि हमने इसको दफनाने नहीं देना। उसके बाद होता कुछ यूँ है नाजरीन के उनकी डेड बॉडी को लोग उनसे ज़बरदस्ती छीन के उसको जला देते हैं और डेड बॉडी का तकरीबन 75% हिस्सा जो है वो जल जाता है। बड़ी ताख़ीर से पुलिस वहाँ पहुँचती है और फिर उनको बचा के तो उसके बाद उनको जो है वो दफनाया जाता है। जब पुलिस से पूछा जाता है कि जब इतना मामलात हुए कि उनको पहले मकामी कब्रिस्तान में जगह नहीं मिली, फिर उसके बाद सहरा की तरफ ले गए, फिर वो दूसरी तरफ लेके जाने के बाद भी वहाँ पे लोगों ने उनसे लाश छीन के उनके बाप के सामने तो उसको जला दिया गया। तो आखिर पुलिस ने कोई इंटरफेयर क्यों नहीं किया? तो जिसमें पुलिस का कहना था कि हजूम जो है वो बहुत मुश्तल था, हमें काबू पाने में बहुत मुश्किल हो रही थी, हम चाहते थे कि ये लोग कानून को हाथ में ना लें, लेकिन उस वक्त कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं था और हम इतने हजूम के ऊपर काबू नहीं पा सके और जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। नाज़रीन, बात वो बाप जिसके सामने उसके बेटे को मारा गया, जवां साला बेटे को मारा गया, फिर उसके बाद उसकी डेड बॉडी जो है उसको भी
जलाया गया, उस बात की तो दर्दनाक और अजियतनाक कहानी एक अलग है। हमारे मुल्क में मज़हब के नाम पर या तौहीन रसालत के नाम पर दुश्मनी, ज़ाती दुश्मनी और इंतकाम भी इसकी आड़ में लिए जाते हैं। आपने किसी भी शख्स को ऊपर अगर आप ये इल्ज़ाम लगा देते हैं कि इसने रसूल खुदा की शान में गुस्ताखी की है, नाउज़ बिल्ला, तो फिर वो आपके लिए बड़ा फिर वो वाजिबुल कत्ल हो जाता है। जो भी समझे, हम सबकी नज़र में वो वाजिबुल कत्ल हो जाता है। नाज़रीन, अब ये जो दो वाक़यात हैं, इनमें कितनी हकीकत है या आपकी इसके बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अब इसकी आड़ में एक बड़े हमारे मशहूर मौलाना तारक मसूद के ऊपर भी कुछ बातें आ रही हैं, उनके ऊपर भी कोई लग रहे हैं, कुछ बातें उनकी तरफ जा रही हैं। उनके बयानात भी कुछ ऐसे होते हैं, हालांकि बड़े चटपटे बयानात वो देते हैं, बड़े हुनर से मर्दों को 4 शादियों पे, और बड़ा उनका एक अंदाज़ है। अब वो उनका इस मामले से उनके बयानात की रोशनी में अब क्या कुछ हुआ या उनके बयानात किस हद तक ठीक थे, अब ये भी एक अलग टॉपिक है। इंशाल्लाह हम इस पे बात करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।